दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान सम्राट के बारे में बताने जा रहे हैं। जब भारत के सभी राजाओं ने एक एक करके मुगल साम्राज्य के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, वहीं दूसरी तरफ वो महान सम्राट अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए उस शक्तिशाली मुगल सम्राट को चुनौती दे रहा था और बड़ी वीरता और साहस से उनका सामना कर रहा था। दोस्तों, वो और कोई नहीं, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही कदकाठी के अच्छे और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर विशालकाय था। वो 7 फीट 5 इंच लंबे थे और 70 किलो का कवच पहनते थे। 80 किलो का अपने साथ भाला रखते थे। उनकी तलवार का वजन भी 10 किलो का हुआ करता था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की ताकत का अनुमान उनके एक किस्से से लगा सकते हैं। जब मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए एक सेनापति बहलोल खां को तैयार किया था। 8 फीट लंबा बहलोल खां इतना खतरनाक था कि वो जिंदा लोगों को चबा जाता था और अपने जीवन में उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। बड़े बड़े योद्धा भी बहलोल खां का सामना करने से डरते थे। उस पर अकबर को भी घमंड था। उस नरबख्शी बहलोल खां को भी महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से एक ही वार में घोड़े सहित 2 भागों में काट डाला था। इस घटना से पता चलता है कि महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली शूरवीर थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनकी माता जयवंता बाई और पत्नी अजबदे पंवार थी। उनकी माता जी ने उन्हें एक सच्चा वीर बनाया। प्रताप के पिताजी महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने अपनी प्रियतम रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर प्रताप के भाई जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात जगमाल के योग्य नहीं होने के कारण वहां की प्रजा व सामंतों ने महाराणा प्रताप को 28 फरवरी 1572 को राजा घोषित कर दिया और उनका कुंभलगढ़ दुर्ग में राज तिलक कर दिया जाता है। क्योंकि महाराणा प्रताप एक योग्य वीर और प्रजा में लोकप्रिय थे, उनका सामना करने से बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांपती थी। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के राजा बने तब मेवाड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वहाँ की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमज़ोर थी। मेवाड़ की संपूर्ण उपजाऊ जमीन और चित्तौड़गढ़ का किला पहले से ही मुगलों के अधीन था। इस कारण प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी कुंभलगढ़ बनाई और वहीं से शासन शुरू किया। महाराणा प्रताप को मुगलों से शत्रुता विरासत में मिली थी। इस कारण प्रताप जानते थे कि अकबर कभी भी उन पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए महाराणा प्रताप पड़ोसी राज्यों से मित्रता करने लगे और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे। मुगल सम्राट अकबर को जब पता चला कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप बन गए हैं और वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार शांति दूत भेजे। सबसे पहले उन्होंने जलाल खां को भेजा, उसके बाद जयपुर के शासक मान सिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास और अंत में टोडरमल को भेजा। लेकिन सभी को महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने संपूर्ण भारत में से आधा भारत महाराणा प्रताप को देने के लिए तैयार हो गया था। फिर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। अकबर उस समय संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न सम्राट था। अकबर किसी भी तरह मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाह रहा था, क्योंकि अकबर ये सहन नहीं कर सकता था कि मेवाड़ स्वतंत्र राज्य बना रहे। अकबर के सारे शांति प्रस्ताव असफल हो जाने के बाद उसने युद्ध करने का निश्चय कर लिया और अजमेर आकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने वाली मुगल सेना का सेनापति मान सिंह को बना दिया। मान सिंह बुद्धिमान, वीर और साहसी योद्धा था। वह मुगल सेना को लेकर मेवाड़ में प्रवेश करता है और मेवाड़ के मांडलगढ़ में डेरा डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी अकबर की विशालकाय सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे और इन्हें मान सिंह की सारी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। महाराणा प्रताप युद्ध की योजना कुंभलगढ़ में बनाते हैं और वहां से रवाना होकर गोगुंदा पहुंच जाते हैं और मैदानी बागों को उजाड़ कर वीरान कर दिया जाता है, ताकि शत्रु सेना को भोजन, घास कुछ भी ना मिले। महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी। उनकी सेना में हकीम खां सूरी, सलम्बर के चुंडावत कृष्णदास, सरदार भीम सिंह रामदास, राणा पुंजा भील जैसे सूरवीर शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मान सिंह के पास आधुनिक हथियारों से लैस 80,000 की शाही मुगल सेना थी। उनकी सेना में तोपखाना, आसफ खां जैसा सेनापति और बड़े बड़े राजपूत योद्धा थे। ये सेना प्रताप की सेना से लगभग 4 गुना थी। अजमेर की कमनौर की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। दोस्तों, आखिरकार वो पल आ जाता है जिसका दोनों सेनाओं को इंतजार था। वो ऐतिहासिक दिन 18 फरवरी 1576 था।
महाराणा प्रताप की सेना के आगे वाले भाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे और प्रताप खुद सेना के बीच वाले भाग का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप की सेना पहले आक्रमण करते हुए युद्ध की शुरुआत कर देती है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का शुरुआती आक्रमण इतना भयंकर था कि उनकी सेना का एक एक सैनिक महाकाल बनकर मुगल सेना पर कहर बरपा रहा था। मुगल सेना कठपुतलियों की तरह धाराशायी हो रही थी। मुगल सेना पीछे हटने लग गई थी, उनका मनोबल टूटने लग गया था। पूरी सेना में निराशा के बादल छा गए थे क्योंकि हल्दी घाटी सक्रिय होने के कारण एक साथ पूरी मुगल सेना युद्ध के लिए नहीं आ सकती थी। इसलिए महाराणा प्रताप ने मुगलों को पीछे धकेल दिया था और मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी और वो युद्ध क्षेत्र से भागने लग गई थी। तभी महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मर्दाना हाथी पर युद्ध करते हुए देखा और पूरी सेना को चीरते हुए मान सिंह के पास पहुंच गए। महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर सवार थे। चेतक ने मान सिंह के मर्दाना हाथी पर अपने दोनों आगे वाले पैर रखे और महाराणा प्रताप ने पूरी ताकत के साथ अपने भाले से मान सिंह पर वार किया। पर मान सिंह हाथी पर होने की वजह से किसी तरह बच जाते हैं क्योंकि मान सिंह भी एक अच्छे सेनापति थे। परंतु इस हमले में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का एक पैर कट जाता है क्योंकि मान सिंह ने अपने हाथी की सूंड पर चाकू लगा रखे थे। दोस्तों, इसी दौरान मुगल सेना में मित्र खां नामक सैनिक ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला देता है, जिससे मुगल सेना में आत्मविश्वास व जोश आता है और वो फिर से लड़ने लगते हैं और महाराणा प्रताप को भी घेर लेते हैं। परंतु महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक समझदार, स्वामी भक्त और शक्तिशाली घोड़ा था। उसने महाराणा प्रताप का जीवन संकट में देखकर अपना एक पैर कटे होने के बावजूद भी दोबारा उठ खड़ा होता है और अपनी पूरी शक्ति के साथ बिजली की गति से दौड़ते हुए महाराणा प्रताप को मुगल सेना से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। इस दौरान चेतक 22 फीट लंबे नाले को एक छलांग में पार करता है, परंतु कुछ देर बाद वहीं चेतक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। महाराणा प्रताप की युद्ध क्षेत्र में नहीं होने से प्रताप की सेना का मनोबल टूट जाता है और वो पीछे हटने लग जाती है। जब महाराणा प्रताप को लगता है कि उनके पास ज़्यादा सैनिक नहीं बचे तो उनके एक मित्र झाला बीदा सिंह ने जबरदस्ती महाराणा प्रताप को जंगलों में भेज देता है और खुद भी महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके शहीद हो जाता है और महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। इस तरह इस युद्ध का कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकलता है क्योंकि इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहा था और मान सिंह महाराणा प्रताप के बिना अकबर के पास चला गया, जिससे अकबर नाराज हो गया और मान सिंह को मुगल दरबार से निष्कासित कर दिया और उसके सारे पद छीन लिए। दोस्तों, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी नहीं रुका और महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजता रहा। उसने शाहबाज खां, अब्दुल रहीम जैसे शूरवीरों के साथ सैन्य अभियान भेजे, परंतु किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर ही उनका सामना करने लगे और उन्हें वापस भगा देते थे। आखिरकार अकबर के तमाम प्रयासों के बावजूद महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं लगे तो अकबर ने आखिर में महाराणा प्रताप से युद्ध करने का ख्याल छोड़ दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ के किले और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था और राज्य में पुनः सुव्यवस्था कायम कर दी थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप जीवन के अंतिम क्षणों में भी शेर से लड़ाई करते हुए घायल हो गए थे, जिससे उनकी 57 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, अच्छा रणकुशल, सौहार्द त्यागी, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय था। इन्हीं गुणों के कारण उसने छोटे से राज्य के बल पर उस समय के सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम राजपूतानी इतिहास में सबसे अधिक सम्मानीय और गौरवान्वित है।